तो अगर आप ऐसे मैनेज करोगे कोई भी एलएलसी में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। इतना बड़ा मिस कैसे कर सकते हो यार। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है जहाँ पे आप ट्रायल देने गए और आपको खाने को कुछ नहीं मिला है। और अगर आप ट्रायल 1 दे रहे हो, आपने सुबह ट्रायल दिया, जैसे हमने पौने 11 या 11 बजे आई गेस हमारा ख़त्म हो गया था ट्रायल। अगर 11 बजे मेरा ख़त्म हुआ ट्रायल तो मैं एक बंदा क्यों वेट करेगा 7 बजे तक, 8 बजे तक या 9 बजे तक रात में? क्यों वेट करेगा वो? क्या रीज़न है वेट करवाने का? आपको पता है आपने कितने लोगों को ऐसे ही वहाँ पे गुस्सा दिलवाया दिया है? ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही घबरा गए थे और मैं एक वीडियो भी डाल दूँगा थोड़ा सा आगे जाके रिज़ल्ट के टाइम पे, जहाँ पे लोग चिल्लाने लग गए थे और बहुत बुरा भला बोलने लग गए थे एलएलसी के बारे में। तो आई मीन उनको पेशेंस रखना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। एट द एंड ऑफ द डे वो एक लीग कंडक्ट कर रहे हैं, बट द वे यू गाइज हैव मैनेज इज़ टेरेबल, सीरियसली। सेकंड, अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट को लेके। तो मैंने बोला ही कि अच्छे से मैनेज नहीं हुई हैं चीज़ें वहाँ पे। कहीं किसी भी लेवल पे चले जाओ, एक भी चीज़ आप मेरे को बोल दो कि ये अच्छी हुई है, मैं आपका साथ दूंगा। बट वहाँ पे एक भी चीज़ कोई आपको बोल देना कि अच्छा हुआ है तो मैं मान जाऊँगा। लोग यहाँ तक ये बोलने लग गए थे कि लखनऊ में कोई मेंटर ना आए। जैसे मोहम्मद कैफ़ सिटी टू सिटी जाके अपना मेंटरशिप दे रहे थे या मोटिवेट कर रहे थे वहाँ के प्लेयर्स को जो आए थे। जैसे सुरेश रैना भी मेरठ में जाएंगे मोटिवेट करने के लिए लोगों को। लखनऊ में हम सारे लोग प्रे कर रहे थे कि कोई मेंटर ना आए क्योंकि इतना लेट हुआ, ठीक है। और हम लोग बोल रहे थे कि अगर कोई मेंटर आ गया गलती से तो और टाइम लगेगा। तो सब लोग वैसे ही पागल हो रखे थे वेट कर कर के। रिज़ल्ट ही ना आए। 3:30 बोला था, 4 बजे शुरू किया। 4 बजे शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म जमा कर रहे हैं, उसमें इतना टाइम लगा दिया। पहले तो एक एक फॉर्म लेके वो बता रहे हैं कि हमको थोड़े कन्फ्यूजन है, हमको देखना कौन यूपी से कौन आउट ऑफ स्टेशन से आया। दोबारा से एक बार नाम लिए जाएंगे ताकि अच्छे से फॉर्म अपडेटेड हो। तो ये सब चीज़ें चल रही है। रिज़ल्ट ट्रायल 1 का जाके अनाउंस हुआ है 6 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया था, ठीक है। जब उन्होंने 6 बजे जाके अनाउंसमेंट शुरू किया, उसमें से जो ट्रायल 1 का उन्होंने बताया था क्राइटेरिया, वो ये था कि टोटल जो प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे 1200 प्लस रजिस्ट्रेशन में से वो होंगे आपके 64, ठीक है। मैं एक बार फ़ोन में मैंने लिख रखा है, जिसमें से 3 विकेट कीपर होंगे, ठीक है, 11 इनके बॉलर्स होंगे, 15 बैट्समैन होंगे और 35 जो होंगे वो होंगे आपके ऑलराउंडर्स, ठीक है, ट्रायल 1 के रिज़ल्ट में। अब बात करते हैं ट्रायल 1 में ये थे ओवरऑल। अब इसमें से उन्होंने क्या बोला था कि 2 कैटेगरीज़ में रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। एक होगा यूपी की कैटेगरी, एक होगी आउट ऑफ स्टेशन की कैटेगरी, ठीक है। अब जो यूपी की कैटेगरी है उसी में से माइनस कर दो कुछ पॉइंट्स। जैसे कि 35 टोटल थे तो 35 में से 5 दे दो आप इनको आउट ऑफ स्टेशन वालों को। तो 5 ऑलराउंडर आउट ऑफ स्टेशन में से पिक किए जाएंगे। फिर जो 15 में से आप दोबारा से 2 कर लो माइनस। तो अच्छा, मैं सीधे बता देता हूँ यार, ऐसे क्या बताऊँ। तो 1 विकेट कीपर आपका पिक किया जाएगा आउट ऑफ स्टेशन के लिए, 2 बैटर पिक किए जाएंगे आउट ऑफ स्टेशन के लिए, 2 बॉलर पिक किए जाएंगे आउट ऑफ स्टेशन से, एंड 5 ऑलराउंडर पिक किए जाएंगे आउट ऑफ स्टेशन से। तो आउट ऑफ स्टेशन से लोग कम आए थे, बट इतने भी कम लोग नहीं थे, अच्छे खासे लोगों ने हाथ खड़ा किया था आउट ऑफ स्टेशन में भी। तो आप नंबर का ज़रा क्राइटेरिया देखो एक बार आप। जब 5 ऑलराउंडर हो, 2 बैटर हो, 2 बॉलर हो, 1 विकेट कीपर हो, आप समझो कि कितना क्रंच सिलेक्शन होगा आउट ऑफ स्टेशन में से। 5 लोग आप उंगलियों पे गिन लोगे भाई, 2 लोग आप उंगलियों पे गिन लोगे, 1 विकेट कीपर आप उंगलियों पे गिनोगे भाई। इतना टफ मार्जिन ट्रायल 1 में से सिलेक्ट होने का, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन में। और बाकी जो आपका मैंने बता दिया है, जो नॉर्मल रिज़ल्ट है वो तो आपको पता ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रायल 1 में से लोग इसलिए भी गर्मा गर्मी हो गई थी वहाँ पे कि इतने ज़्यादा जब लोग हों और इतने कम सिलेक्शन हो तो ऑब्वियसली लोग ऑफेंड होते ही हैं। और यूपी से बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए थे क्योंकि यूपी से जो ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर्स आए थे जो टेनिस में जिनका नाम है वो लोग सिलेक्ट हुए
और उनके साथ लगता है कोई लोग ट्रायल दे रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि उन लोगों ने उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरों का नाम बन सकता था, उनका नाम नहीं आया। इवन सेलेक्टर से जाके वहाँ बात भी की गई एंड उनके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुई, वो सब वहाँ देखने को मिला हम लोगों को, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, रिजेक्शन लेके चले जाना चाहिए, बट इतना गर्मा गर्मी हो तो अच्छा भी नहीं लगता, माहौल अच्छा भी नहीं है वहाँ का। मतलब जब ऐसा माहौल बने, एक नेगेटिव माहौल बने, तो अच्छा नहीं रहता है। आई नो थोड़ा सा जो पॉपुलर प्लेयर्स होते हैं उनको थोड़ा सा एज मिलता है, बट यू नेवर नो कि सिलेक्टर्स के माइंड में क्या था, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जो क्राइटेरिया है, अब देखो 1200 प्लस लोग हैं और जो उन्होंने क्राइटेरिया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली 60 लोगों ने ही या 64 लोगों ने ही वो क्राइटेरिया पूरा किया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मोर देन दैट लोगों ने क्राइटेरिया पूरा किया होगा, बट सिलेक्टर में आपको एक अलग सी छाप छोड़नी पड़ती है। जब आप एक अलग तरीके से बैटिंग करते हो, एक अलग तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हो, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट लेके आता है सिलेक्टर्स पे। तो यही बोलना चाहूँगा। मैं ट्रायल 1 में हुआ एंड मेरा जो ट्रायल 1 का रिज़ल्ट था वो पास था, मैंने पास किया था आउट ऑफ स्टेशन में और मेरी परफॉर्मेंस ट्रायल 1 में एकदम एक्सेप्शनल थी, बॉलिंग को लेके, बैटिंग को लेके। एंड मुझे ये खुशी हुई कि मैं सिलेक्टर्स पे वो प्रभाव डाल पाया, क्योंकि और मेरी एक्चुअली जो जिस हिसाब से मैंने बैटिंग की, उस हिसाब से मुझे अप्रिसिएशन बहुत सारे लोगों से मिला। जो लोग बाहर से भी देख रहे थे उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, सिलेक्टर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, और जो बॉलर्स डाल रहे थे उन लोगों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया जिस हिसाब से मैं शॉट्स खेल रहा था। एंड देन आई एम हैप्पी कि सुबह मेरा ट्रायल हुआ था 11 बजे एंड शाम में जब 6-7 बज रहे थे तब तक सिलेक्टर को मेरा नाम याद था। ठीक है, इतना इजी नहीं होता, 1200 प्लस लोग, और मैं बैंगलोर से आया हूँ और मैंने सुबह ट्रायल दिया है और शाम को सिलेक्टर, क्योंकि मैं जैकेट डाल रखा था तो मेरा नाम कहीं उसको दिख नहीं सकता, बट वो सिलेक्टर को स्पेसिफिकली मेरा नाम याद था कि अंकुर क्या ज़बरदस्त बैटिंग की हो तुम। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं उतना इम्पैक्ट डाल पाया था ट्रायल 1 के टाइम पे। अब ट्रायल 2 में क्या हुआ वो, चलो अभी ट्रायल 2 की बात कर रहे हैं। ये वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला है, आई गेस आधे घंटे से ऊपर ही जाएगा। बट देन ट्रायल 2 में क्या हुआ, देखो यार, ट्रायल 2 में ना मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रात में होगा। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा इवनिंग में होगा, और मुझे एक्चुअली नंबर है आँखों में थोड़ा सा, मुझे रात में उतना जो दूर का डिस्टेंस होता है मुझे वो दिखता नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि जो इवनिंग रहता है, तो इवनिंग में अगर हो जाए तो जो नेचुरल लाइट है उसके अंडर हो जाए तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। और मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी था कि जितना टाइम निकलता जाएगा, जितना रात होता जाएगा, जितनी लाइट्स में अगर हमको बैटिंग करने वाले हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट ये सब के लिए डिफ़िकल्टी होने वाला था, क्योंकि रात में थोड़ा सा ना साइड करना वैसे भी मुश्किल होता है, और ये लोग अच्छे तरीके से वो मैनेज भी नहीं किए थे। जो ट्रायल 2 का प्रोसेस या ट्रायल 2 जो ये कंडक्ट किए थे वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। अच्छे तरीके से क्यों नहीं हुआ था वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ट्रायल 2 का क्राइटेरिया बताऊँ। कोई क्राइटेरिया नहीं था ट्रायल 2 का, कुछ नहीं बताया गया था हमको। ट्रायल 2 का लिए आई गेस अलग से रिज़ल्ट आने वाला, वो भी बताऊँगा मैं। 23 या 24 को रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, व्हाट्सएप और जीमेल के थ्रू आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने ट्रायल 2 क्लियर किया है या नहीं भी किया है तो भी आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन या कुछ मैसेज के थ्रू LLC के द्वारा। ठीक है, अब क्या गलती की इन्होंने, देखो सबसे पहले ना रात के टाइम पे आपको ट्रायल नहीं रखने चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों। रात के टाइम में इसलिए ट्रायल नहीं रखने चाहिए क्योंकि जो लाइटिंग होती है रात में ट्रायल रखने, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और जहाँ पे हम ट्रायल दे रहे थे वहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आई गेस मैंने इतने वर्स्ट लाइटिंग वाले कंडीशन में कभी भी नहीं खेला है। इवन दो मैंने एक ही नाइट मैच खेला है, बट वो नाइट मैच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लाइटिंग थी और वो फुल ग्राउंड में लाइट था। यहाँ पे क्या होता है, नेट्स के अंदर लाइट था, और नेट्स के अंदर जो लाइट था ना, वो क्या कर रहा था, वो बैटर के ऊपर लाइट फेंक रहा था। ठीक है, बट जब आप रात में बैटिंग करते हो आपको फोकस रहना चाहिए, पूरी पिच पे लाइट होनी चाहिए। और क्या था, पिच जो थी ना वो डार्क दिख रही थी, और जो लाइट थी वो जहाँ बैट्समैन खड़ा होता है ना वहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, अब क्या हो रहा था, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है लाइट में, क्योंकि साइड स्क्रीन भी नहीं थी। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप बैटिंग करते हो
और सामने से अगर बॉलर आ रहा होता है रात के टाइम पे, तो वो जो सामने वाला होता है ना, वहाँ पे साइड स्क्रीन लगा होता है ताकि आप अच्छे से बॉल को साइड कर पाओ। बट वहाँ कोई साइड स्क्रीन था ही नहीं और पीछे पूरा अंधेरा था, ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ था और पीछे पूरा अंधेरा था। दूसरी चीज़, जो होर्डिंग्स लगी हुई थी पीछे, जो 1-2 लगी थी, उन पे जब लाइट पड़ रही थी वो सीधे आंखों पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। दूसरा फीडबैक मेरा रात में। तीसरा फीडबैक क्या? तीसरा फीडबैक तो मैंने बोला, जैसे मेरे को वैसे भी इश्यूज़ हैं तो मैं ग्लासेस लेके भी नहीं गया था। अगर ग्लासेस लेके जाता तो थोड़ा साइट कर पाता, बट मुझे बिल्कुल भी बॉल नहीं दिख रहा था। तो क्या होता है कि जब बॉलर आ रहा था, ठीक है, अब क्योंकि पीछे आपको साइड स्क्रीन नहीं दे रखा है। अब क्या है कि पीछे साइड स्क्रीन तो नहीं है, बट पीछे सारे प्लेयर खड़े हो रखे हैं, ठीक है। तो आप जब देखते हो, आपको ना बॉलर के हाथ में बॉल दिखता है, ना बॉलर जब छोड़ता है तब बॉल दिखता है, ना जब पिच होता है तब भी नहीं पता लगता। ऐसा लगता है कुछ काला काला सा आ रहा है। और बॉल कब साइट होती है? जब बॉल आपके जब बिल्कुल करीब पहुंच जाती है उसके बाद साइट होती है, ठीक है। हाफ ऑफ द टाइम आपको बॉल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप कैसे ट्रायल दोगे? आपने मेरे को ट्रायल 2 का समझ ही नहीं आया कि नाइट में कौन ट्रायल 2 करता है भाई। कितने बजे हुआ? 7:45 बजे। 7:45 बजे हमारा शुरू हुआ भाई। उस टाइम पे कैसे 7:30 7:45, अच्छी लाइटिंग नहीं, पिच में पूरा डार्कनेस है, खाली बैट्समैन के ऊपर लाइट है, कैसे दिखाई देगा भाई? फुल टॉस बॉल भी जज नहीं हो रही है भाई, फुल टॉस बॉल भी नहीं दिख रही है। और मेरे को ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे और लोग थे उनको भी प्रॉब्लम है। बट देन ठीक है, अभी जैसा हो गया, लेट्स वेट फॉर द रिज़ल्ट। मैं उसमें कुछ फीडबैक नहीं देना चाहूँगा। देखो क्या होता है ना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और 5 ही बॉल खेलने को मिली है ट्रायल 2 में, ठीक है। ऐसे कोई 6 बॉल नहीं था, क्योंकि 10-10 का ग्रुप बना था, तो आपको 5 ही बॉल खेलने को मिलती है, ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, देखो जिन लोगों का नहीं हुआ ना ट्रायल 1 में, तो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, 6 बॉलें आपको जज नहीं कर सकती। आप 6 बॉलों में किसको क्या ही बता दोगे। अगर आपका दिन है ना, तो आप 6 बॉलों में मारोगे। अगर आपका दिन नहीं है तो आप 6 बॉल, चाहे फुल टॉस भी कोई मार देना, आप पिक नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ना हमेशा बैट्समैन को टाइम लगता है, खेलने के लिए या अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो ट्रायल जो होता है ना, वो लक बेस्ड गेम है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मुझे लोग पूछ रहे थे, भैया ट्रायल में अच्छा नहीं हुआ, मैं तो अच्छा खेलता हूँ। देखो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रायल जो है वो एक लक बेस्ड गेम है। अगर आपका लक है तो आप अच्छे से खेल पाओगे, अगर आपका लक नहीं है तो आप नहीं खेल पाओगे। क्योंकि 6 बॉल मिलेंगी आपको खेलने के लिए, 6 बॉल में ही आपको परफॉर्म करना है, उससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको। अगर आपसे पहली बॉल अच्छी नहीं गई या दूसरी बॉल अगर आपने अच्छी नहीं खेली, अगर पहली 2 बॉल डॉट होती है, देयर इज़ नो वे ऑफ कमिंग बैक, ठीक है। दिमाग में अब माइंड सेट में एक चीज़ चली जाती है, 2 की वहाँ 4 बॉल पड़े रहते हैं, मगर जो बॉलर है उसके वो भी अच्छा है, वो भी अपना ट्रायल देने आया है। अगर उसकी पहली 2 बॉल अच्छी हुई, अगर तीसरी बॉल क्या ख़राब डालेगा क्या? तो क्या होता है कि बॉलर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे जब बॉलर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो बॉलर आपके ऊपर चढ़े उससे पहले आप उसके ऊपर चढ़ जाओ। अगर बैटिंग कर रहा है, सीधा फंडा यही है, बॉलर को कभी ऊपर चढ़ने मत दो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो ट्रायल है, क्योंकि मैंने ISPL में भी ट्रायल दिए, मैंने LLC में भी ट्रायल दिए, मैंने पहले लेदर के भी ट्रायल दिए, मुझे पता है कि ये जो 6 बॉल वाली सिचुएशन होती है ना, 6 बॉल में परफॉर्म करो, 5 बॉल में परफॉर्म करो, ये लक बेस्ड गेम होता है। अगर आपका लक है उस दिन आप अपना कैलिबर दिखा पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं दिखा पाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉपुलर प्लेयर्स भी देखे हैं जो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया खेलते हैं, बट ट्रायल में बढ़िया नहीं खेल पाते हैं, बट रेपुटेशन के हिसाब से वो सिलेक्ट होते हैं, वो दिखा जाते हैं, लीग में तो होते हैं वो। तो मैं वही बोलता हूँ कि रेपुटेशन की भी एक इम्पॉर्टेंस होती है, बट देन 6 बॉल में जब आपको दिखाना है या 6 बॉल में अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, तो वो डिफ़िकल्ट बॉल गेम हो जाता है थोड़ा सा, वो लक बेस्ड होता है। अगर लक पे चल गए आप तो चल गए, अगर नहीं चल गए तो नहीं चल गए, तो बाहर, ठीक है। अब ट्रायल 2 का क्या रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा 23-24 को आपका क्या। और हाँ, जो ट्रायल है ना, ट्रायल 2 में हमको ग्रीन बॉल मिला था, ठीक है, और वो ग्रीन बॉल भारी बॉल था, ठीक है। भारी बॉल मैं बोलूँगा वो 120 ग्राम का आप बोल सकते हो, मैं वो था नहीं 120 ग्राम का, बट चलो मैं
एक टाइम के लिए मान भी लेता हूँ, बट एसजी वालों को अपने बॉल में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। मैंने मतलब उससे वर्स्ट बॉल खेला ही नहीं आज तक टेनिस बॉल, वो इतना गंदा बॉल था। दोनों ही, रेड बॉल भी गंदा था, ग्रीन बॉल भी गंदा था उनका, और उनका जो बैट था वो भी बेकार था। सही में इतना वेटेड बैट टेनिस बॉल में उनको, दे रियली हैव टू अप देयर गेम। दे आर नॉट एनीवेयर नियर टू द मार्केट, जो लोकल मार्केट है। दे रियली हैव टू वर्क ऑन देयर टेनिस क्रिकेट एक्सेसरीज़। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ट्रायल 2 का रिज़ल्ट अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, अगर नहीं होता तब भी सही है। वैसे भी अभी कर्नाटका का एक और लीग आ रहा है, वहाँ पे भी मुझे ट्रायल देने ही है। तो आप मेरे को फॉलो करते रहो, आपको नए नए लीग्स के बारे में पता चलेगा। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि मैं जहाँ पे मैं डिफ़रेंशिएट करूँ और आपको अच्छे से बताऊँ कि आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, ISPL में, LLC में, TBCCL में, या WTCL में, या और कोई प्लेटफॉर्म है, UPCL है, अगर आपको चाहिए मैं उसमें प्रॉपरली डिफ़रेंशिएट करूँ और आपको बताऊँ कि कौन सी लीग सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं कुछ ना कुछ करूँगा उसके लिए आप। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।